और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल में चल रहे सियासी संकट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है कि कांग्रेस के बागी एमएलए रवि ठाकुर ने कहा है कि मैं बीजेपी के साथ हूं। रवि ठाकुर वही है जिन्होंने क्रॉस वोट किया था, बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया था राज्यसभा चुनाव के दौरान। और इस बीच रवि ठाकुर ये कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के साथ हूं। कांग्रेस के बागी एमएलए हैं रवि ठाकुर, जो ये कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के साथ हूं। उधर कांग्रेस में लगातार डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है, लेकिन बागी विधायक रवि ठाकुर क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। बताते हैं आपको बात। हर्ष महाजन जी, आप बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी। आप कुछ बताइए। बीजेपी। हिमाचल विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, विधायकों के निष्कासन के खिलाफ विरोध जता रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। विधानसभा के बाहर बीजेपी का हल्ला बोल, भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद, विधायकों के निष्कासन के खिलाफ नारेबाजी जारी। विधानसभा के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आए आमने सामने। विधानसभा के बाहर हंगामा लगातार जारी, भागी विधायकों का कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, कड़ी मशक्कत के बाद सदन में हो सके दाखिल। हिमाचल में सियासी उठापटक के बीच बीजेपी के 15 विधायक हुए निष्कासित विधायकों में जयराम ठाकुर भी शामिल। सदन में विपक्ष का जमकर हंगामा, विपक्ष ने की जमकर नारेबाजी। हिमाचल में मचे राजनीतिक घमासान के बीच कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा, कहा ऐसे हालात में सरकार में बने रहना ठीक नहीं, कभी कभी लेना पड़ता है कठिन फैसला भी। आज मैंने ये निर्णय लिया है that I am resigning from the Council of Ministers। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। विक्रमादित्य सिंह ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल, कहा मुझे अपमानित करने की हुई कोशिश, विधायकों के साथ हुई अनदेखी, जो कुछ भी हो रहा है उसका ही ये नतीजा है। तो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। विक्रमादित्य ने सुक्खू सरकार की कार्यप्रणाली पर भी उठाए सवाल और ये कहा कि नौजवानों से किए हुए वादों को पूरा नहीं किया, सच का समर्थन करते रहेंगे। कांग्रेस नेता कुलदीप सिंह पठानिया ने राजभवन में राज्यपाल से की मुलाकात, हिमाचल के राजनीतिक संकट के बारे में दी जानकारी। हिमाचल में 20 विधायकों ने मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ खोला मोर्चा, मुख्यमंत्री बदलने की मांग कर रहे हैं विधायक। हिमाचल में संकट में सुक्खू सरकार, सूत्रों से खबर, बीजेपी सुक्खू सरकार के खिलाफ ला सकती है अविश्वास प्रस्ताव। हिमाचल के राज्यपाल से मिले जयराम ठाकुर, आपको बता दें राजभवन में राज्यपाल से की मुलाकात, बीजेपी विधायक दल की भी बैठक बुलाई गई। हिमाचल में राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद बीजेपी हमलावर, आज विधानसभा में बजट पारित कराने के लिए वोटिंग की उठाई मांग। हिमाचल कांग्रेस में गहराया संकट, सीएम सुक्खू से नाराज है कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा ने आलाकमान से की बातचीत, सीएम बदलने की उठाई मांग। हिमाचल संकट के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डी केशव कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों से बातचीत करेंगे, सीएम चेहरा बदलने पर भी चर्चा संभव। कांग्रेस ने बागी विधायकों की बैठक बुलाई, दोपहर 1:30 बजे बैठक बुलाई गई, डी केशव कुमार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुलाई है ये बैठक। अपने बागी विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग के साथ स्पीकर से करेगी मुलाकात। हिमाचल में हो रही सियासी उठापटक के बीच अनुराग ठाकुर का बयान, का हिमाचल में किए गए बड़े बड़े वादे केवल वादे बनकर रह गए, कांग्रेस बिखरी नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े वायदे करके और झूठे झूठे वायदे करके कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद वो वायदे पूरे नहीं हुए, कोई काम नहीं किया। बीजेपी नेता हर्ष महाजन का बड़ा दावा, कहा हिमाचल में बन रही है बीजेपी की सरकार, गिरने वाली है कांग्रेस की सरकार। बिहार विधानसभा में होता है कि आज ये सस्पेंड कर दिए, कल वो इधर आ जाएंगे, कल वो इधर,
तो कांग्रेस यहाँ से डिसमेंटल हो चुकी है। अब ये जो भी कोशिश करेंगे वो नाकामयाब होगा। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उधर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का बयान का हिमाचल सीएम से मिलकर मौजूदा स्थिति की दी जानकारी। कांग्रेस बहुमत खो चुकी है, सुक्खू सरकार साबित करे बहुमत। जो सारी चीजें घटनाक्रम जो घटित हुई हैं सब वहां पर, उसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूं। बीजेपी नेता हर्ष महाजन का सीएम सुक्खू पर हमला। कहा हिमाचल सरकार के खिलाफ स्थानीय लोगों में नाराजगी, कांग्रेस सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। अपनी अंतरात्मा से पूछिए और आप जो अपनी कार्यशैली है जो इस सरकार की, उससे नाराज हैं लोग। तो आज की डेट में कांग्रेस सरकार जिसकी भी बने, जैसी भी बने, यहाँ जो है वो अपना बहुमत खो चुकी है। और इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है सुक्खू ने इस्तीफे की पेशकश की है। सुक्खू ने इस्तीफे की पेशकश की है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आलाकमान से बातचीत की है। लगातार कांग्रेस का एक तबका, एमएलएस की तरफ से एक तबका ये कह रहा था कि सुक्खू सरकार से हम संतुष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री अगर बदल दिए जाते हैं, जैसे कि राजेंद्र राणा जो कि बागी विधायक है, जिन्होंने कल बीजेपी कैंडिडेट हर्ष महाजन के पक्ष में वोट किया था, उनकी तरफ से भी ये मांग की गई। ये कहा गया आलाकमान से कि अगर आप सुक्खू को बदल देते हैं तो फिर उसके बाद वो कांग्रेस में वापस उसी तरीके से आने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन रवि ठाकुर बीजेपी के साथ रहने की बात कर रहे हैं। रवि ठाकुर वो भी बागी विधायक है, उनसे जब मीडिया ने बार बार पूछा किसके साथ है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं बीजेपी के साथ हूं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि सुक्खू ने आलाकमान से बात की है और अपने इस्तीफे की पेशकश की है, क्या इस्तीफे के बाद टल जाएगा मौजूदा संकट कांग्रेस का जो लगातार बना हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यह बड़ा अपडेट है, यह बड़ी हलचल है सलोनी के सुक्खू ने आलाकमान से बातचीत की और इस्तीफे की पेशकश कर दी है। और जिस तरह का दबाव बनता नजर आ रहा था सुक्खू सरकार पर, ऐसा लग रहा था कि ये स्थिति खड़ी होने वाली है। अल्पमत में सरकार लगी रही थी क्रॉस वोटिंग की वजह से। हमारी सहयोगी सुजाता लगातार हर तस्वीर हम तक पेश कर रही हैं। सुजाता, अब ये जो जानकारी है ये बहुत बड़ी खबर है कि इस्तीफे की पेशकश की है, क्या और अपडेट मिल रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए सलोनी, बड़ी खबर इस वक्त हम दर्शकों को बता रहे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और अब बस औपचारिकता ही बाकी है। लेकिन चर्चा चल रही है कि आखिर कौन उनकी जगह लेगा। उसके लिए उन्होंने 3 नाम भी सजेस्ट किए हैं। उनके नाम है हर्षवर्धन, रोहित ठाकुर, जगत सिंह नेगी। ये 3 नाम अपनी तरफ से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सजेस्ट किए हैं। जैसा कि हम लगातार बता रहे थे कि या तो सीएम बदलेंगे, सरकार को बदलना पड़ेगा। फिलहाल सीएम को बदलने को लगता है कि यही रणनीति सही रहेगी। ऑब्जर्वर और मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की है और अपना इस्तीफा देने की बात उन्होंने कह दी है। हालांकि औपचारिकताएं तो तभी पूरी होगी जब गवर्नर को सीएम अपना इस्तीफा सौंपेंगे। लेकिन अब देख रहे हैं हम कि यहाँ देखिए नारेबाजी भी लगातार चालू है, क्योंकि बीजेपी को ये लगता है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, कि अब उनकी सरकार बनने का रास्ता और साफ हो रहा है। हालांकि हमें देखना होगा कि ये जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई है कांग्रेस की तरफ से, सुक्खू को जिस तरह से मना लिया गया है कि अपना पद छोड़ दें, क्योंकि या तो वो पद पर बने रहेंगे या सरकार ही नहीं रहेगी। क्या सुक्खू का ये सैक्रिफाइस भी अब कांग्रेस की सरकार को बचा पाएगा, ये हमें इंतजार करना होगा। बीजेपी के लोग जरा जुड़े हैं। सीएम सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया है, सीएम सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया, सीएम सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई और उनकी जगह ले। झूठ बोलकर सरकार आई सत्ता में, 10 झूठ गारंटियां देकर सरकार सत्ता में आई। 3 महीने बाद जिस सरकार के खिलाफ पूरी प्रदेश गिरने नहीं वाली ना, वो तो ये बोल हम इस्तीफा दूंगा और आए। की लोग कह लगे थे कि हमसे झूठा गया, हमने कहा, लेकिन सरकार तानाशाही के रूप। तो सुजाता लगातार वहां पर बनी हुई है और वहां बीजेपी वर्कर से भी बातचीत करने की कोशिश करें, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अब सुक्खू सरकार जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि अगर सुक्खू इस्तीफा दे भी देते हैं तो क्या जो मौजूदा संकट है क्या वो टल जाएगा? हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि रवि ठाकुर ये कह रहे हैं, वो बागी विधायक हैं जिन्होंने हर्ष महाजन बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में वोट किया था, क्रॉस वोट किया था, कांग्रेस के एमएलए हैं, बागी हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो अभी भी बीजेपी के साथ हैं। लेकिन क्या बदल जाएगी तस्वीर अगर सुक्खू इस्तीफा दे देते हैं? ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सुक्खू की तरफ से पेशकश हुई। सुजाता लगातार वहां पर बनी हुई है। लेकिन सुजाता, बड़ा सवाल ये, क्या तस्वीर सुक्खू के इस्तीफे से बदल जाएगी? क्योंकि रवि ठाकुर कह रहे हैं हम बीजेपी के साथ हैं।
देखिए थोड़ा मुश्किल यही होगा और अब कांग्रेस को बहुत सारा दिमाग लगाना होगा कि सुक्खू को तो मना लिया है कि वो इस्तीफा दे दे, लेकिन कौन वो होगा जिसके नाम पर सहमति बनेगी, क्योंकि राजेंद्र राणा का नाम भी लगातार सामने आता रहा है। राणा ने बकायदा बात भी की थी आलाकमान से, ये खबरें हैं, उन्होंने कहा था कि हमारी नाराजगी आलाकमान से नहीं, कांग्रेस से नहीं, बल्कि सुक्खू से है। हालांकि कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि नहीं, नाराजगी है, क्योंकि जो नाराजगी पहले से ही थी उसे एड्रेस करने की कोशिश पिछले 1 साल में नहीं की गई है और उसमें कांग्रेस आलाकमान की भी गलती है कि वो नहीं समझ पाए। एक और बात है कि सिंघवी जो कि बाहरी उम्मीदवार है, उन्हें क्यों लाया गया, ये भी जानकारी बताइए कि हुड्डा को और डीके शिव कुमार को जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या इस्तीफा वो वहां पर उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं पेश करने के दौरान, और क्या नाम यही दोनों अब सुझाने वाले कि कौन मुख्यमंत्री के पद पर अब बैठेगा? वापस हम लौट रहे सुजाता आपके पास, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। सुक्खू ने आलाकमान को 3 नाम दिए,